और दूसरी बात यह है कि इनकी गाड़ियों पे MNA MPA लिखने की बजाय अगर अवाम का खादम लिख दिया जाए तो इनके होश ठिकाने आ जाए। मैं पाकिस्तान कौमी अमन कमेटी की शदरा की सदर हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान मसीहा पार्टी डिवीज़न सदर भी हूँ। किसी यतीम बच्ची की शादी का मसला हो तो भी हम उसकी फंडिंग जारी करते हैं। मेरी ज़ाती कम्युनिटी है ये माशाल्लाह आपने कईयों को दिए भी हैं या अभी सिर्फ ये कागजी कार्रवाई तक है? माशाल्लाह 165 बंदे हैं मेरी कम्युनिटी में जो इससे फैज़याब हो चुके हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको सपारे और कुरान पाक भी दिए जाएंगे और जो नहीं पढ़ सकती उनके लिए तलीम बालगा का काम भी किया जाएगा। पहले मेरी कम्युनिटी या थोड़ा उसका नाम मैंने चेंज कर दिया, पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी फाउंडेशन था उसका नाम, अब मैंने अल खिदमत फाउंडेशन रखा हुआ है। जितने भी मज़दूर यूनियन है ना, तो मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, राह हक़ की तरफ आएँ, ना रिश्वत लेना ना देना। कैश जी ऑफिशियल चैनल की तरफ से रशीद नाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामीन, आज हम शदरा में आए हैं, शदरा गांव में आए हैं, चिलारा चौक के पास प्राचा कॉलोनी में आए हैं कि यहाँ की जो है एक है रुखसाना असलम के पास है जो समाजी वर्कर भी है और इनके पास बहुत ज़्यादा ओहदे भी हैं। आज हम इनसे पूछते हैं क्योंकि ये जो भी है सुना है कि अहले इलाका के लिए हर दिल अजीज़ शख्सियत है और ये आम सब कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अब हम इनसे पूछते हैं। बाजी आपका नाम? मेरा नाम रुखसाना असलम है। अच्छा बाजी, आप ये बताएं, आपने ये जो काम कर रही हैं, ये रफाई काम कर रही हैं, ये कब से सिलसिला शुरू किया हुआ है? सर मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं, ठीक है। और 4 साल में आप हुई हैं, आपके पास ये बताएं कि आप जो हर काम में हाथ डाल लेती है, बढ़ चढ़ कर जाती है, जहाँ भी कोई काम करते हैं, आपके पास ओहदा क्या है, क्या क्या ओहदे हैं? एक ओहदा है, क्या क्या ओहदा है, ये सारे ज़रा मैं तफसील से बताएं। सर सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान कौमी अमन कमेटी की शदरा की सदर हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान मसीहा पार्टी डिवीज़न सदर भी हूँ। तो इसके अलावा मेरा एक मतलब वो है समाजी काम है जिसमें मेरी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी फाउंडेशन है। इसमें लोगों को 3 शोबे हैं इसमें। तो जो बेवा औरत है उसको मतलब मंथली फ़ंड दिया जाता है कि जो बहुत ज़रूरतमंद है, जिसके बच्चे भी उसको दुदकारते हैं, उसके दवाई दारू के लिए नहीं होता, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि किसी यतीम बच्ची की शादी का मसला हो तो भी हम उसकी फंडिंग जारी करते हैं। मेरी ज़ाती कम्युनिटी है ये। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन मेरे पास आ जाता है कि कोई नौजवान है, ओवर एज बंदा है, उसके पास अपना कारोबार नहीं है, ज़ाती कारोबार नहीं है, तो हम उसको, वो एक बंदा कहता है मैं सेंट्री का काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कितना सरमाया चाहिए आपको, तो वो कहता है जी 1.5 लाख में मेरा काम हो जाएगा। उसको मैंने बोला चलो जी हो गया, अब तुमने ये करना कि कर्ज दे के हमने वापस नहीं लेना, तो इस माह तुमने दिया, अगले माह देने वाली है, अगले माह देने वालों में शामिल हो जाओ ताकि तुम्हारा दिया पैसा जो है वो किसी और के काम आ सके। तो इसके अलावा जो भी मोहल्ले में गली मोहल्ले में मसले मसाइल होते हैं, सीवरेज का हो गया, पाइपलाइन का हो गया, गैस का हो गया, इसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, मुझे आपकी बात समझ नहीं। आप कहते हैं कि 1 महीने में हम पैसे देते हैं 1.5 लाख, अगले महीने में लेते हैं। जो कारोबार 1 महीने में कैसे वो बंदा कामयाब जाए? सर ये बात नहीं है, मतलब कि हमारे दिए कारोबार में से उसने 10,000 का प्रॉफिट लिया है, तो उसमें 200 दे दे हदिये के तौर पर, 500 दे दे, 1000 दे दे, ये उसके अपने डिपेंड करता है। उसने चंदा हदिया देना है। अच्छा, तो जो उसका जो पैसा जो आपने दिया वो उसे आपने वापस नहीं लेना? तो जो अल्लाह की राह में मस्जिद की तरह जैसे 200 हो गया, 400 हो गया, 1000 हो गया, ताकि उसके दिए पैसे किसी और गरीब के काम आ सके। तो ये माशाल्लाह आपने कईयों को दिए भी हैं या अभी सिर्फ ये कागजी कार्रवाई तक है? माशाल्लाह 165 बंदे हैं मेरी कम्युनिटी में जो इससे फैज़याब हो चुके हैं। तो किसी ने कपड़े का कारोबार डाला है, किसी ने रेड़ी लगाई है फ्रूट की, किसी ने मतलब टेंट का कारोबार किया, किसी ने सेंट्री का कारोबार किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, लोगों के घरों में बर्तन धोने जाती हैं, झाड़ू लगाने जाती हैं, तो ये एक ग़ुलामी के ज़िम्मे में आ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ सब बहनों को इसलिए इकट्ठा किया हुआ है कि सब इस मसले में, माशाल्लाह इनाम भाई हैं मेरे पास हैं और भाई करामत साहब है मेरे पास हैं, तो मैं इन सब के साथ
हाथ बाई हाथ मिल के ये काम करना चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ सिलाई सेंटर जानती हैं उनको सिलाई का काम दिया जाए, सिलाई सेंटर खोला जाए, मशीनें भी मारी होंगी, कपड़ा भी मारा होगा। तो जो दर्जी 1000 रुपये में सूट सिलाई कर रहा है, हम 600 रुपये में 700 रुपये में करेंगे। तो जो बच्चियाँ पार्लर का कारोबार जानती हैं उनको पार्लर का काम दिया जाएगा। इसके अलावा जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको सपारे और कुरान पाक भी दिए जाएंगे। और जो नहीं पढ़ सकती उनके लिए तलीम बालगा का काम भी किया जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट में मुझे अपनी आवाम का और अपनी बहनों का साथ चाहिए। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे खुदा भी खुश और ये भी खुश है। और आपको पता है कि एक आदमी की तालीम सिर्फ एक हाथ तक होती है, एक औरत की, एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की होती है। कल को बच्चियों को आप ये पढ़ाएंगे, ये इल्म है, ये सब नस्ल दर नस्ल सबके पास चलता रहता है। कल को अगर एक अच्छी औरत पढ़ी होगी अपने बच्चों को भी पढ़ा सकेगी। ये नहीं कि आप औरतों ने काम किया उनके बच्चे भी वही सफाइयों में लगे रहे। इसके बारे में कि आपका क्या ख्याल है? सर, इसी चीज़ को तो हमने ख़त्म करना है कि जो माएँ कर रही हैं ना वो आगे बेटियां ना करें। घर की चार दीवारी के अंदर रह के उनको कारोबार मुहैया किया जाए, उनके लिए फ़ायदे सोचे जाएं, ताकि एक औरत पढ़ी लिखी है अपनी चार दीवारी के अंदर है तो उसकी बेटियां भी इसी माहौल में पले बढ़े। तो ऐसी सोच है हमारी और इस सोच को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। आपने अपने इलाके में कोई अमन कमेटी बनाई है, कोई कुछ बनाई है जो लेडीज़ की और जेंट्स की, आदमियों की, औरतों की, ताकि यहाँ कोई मसला होता है, कोई गरीब आदमी होता है उसकी फौती होती है, क्योंकि आजकल कहते हैं गरीब का मरना भी बहुत मुश्किल है, ना उसके पास 20-25 हज़ार हो, ना वो कफन ले सके, ना वो कब्रिस्तान वालों को 10-15 हज़ार दे सके। इसके लिए आपने क्या किया? जो बेचारे जिनका फौत हो गया उनको तो अपनी नहीं होती। ये तो जो अगर आप ऐसी कम्युनिटी बनाए, इसके बारे में भी कुछ सोचा है कि इनके बारे में भी किया या बना चुकी हैं ऐसा कोई काम? सर, पहले मेरी कम्युनिटी ये थोड़ा उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी फाउंडेशन था उसका नाम, अब मैंने अल खिदमत फाउंडेशन रखा हुआ है। उसमें तकरीबन मैंने ये भी ऐलान किया सहेल टेंट सर्विस के नाम से। तो फौतगी पे, ख़त्म पे, इबादत पे इनको टेंट फ्री दिया जाता है। और मेरे जो मेंबर है साथ में वो ये जाके पूछते हैं कि किसी को खाना वगैरह को, बाज़ फैमिलीज़ ऐसी भी होती है जो पहले दिन का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी कम्युनिटी का ये काम होता है कि उनको जाके पूछा जाए कि कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। उनको खाना भी दिया जाता है, जो ज़रूरत, जो हमें कहता है ना, हम जाके पूछते हैं। फौत की जो हो गई है गरीब घराने की, हम उधर जाते हैं हमारे बंदे और पूछते हैं कि हमारे कोई लायक खिदमत, हमारा कोई काम चाहिए। फिर उनको खाना भी, मुस्तहिक लोगों को खाना भी दिया जाता है, टेंट का काम भी दिया जाता है। तो अब आप और क्या कहना चाहती हैं हुकूमत वक्त को या जो भी है NGOs को कि कैसे आपकी वो खिदमत करें? क्या कहना चाहती हैं आप, मुझे ये बताएं। सर, मैं इन बड़े बड़े इदारों को और बड़े बड़ी, मतलब ये जो नामी ग्रामी सियासतदान है, ये जो बड़े बड़े बंदे हैं, सियासत में तो सभी चलते हैं, समाजी काम में कोई नहीं चलता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी आवाम में इनके मसाइल पे नज़र डालें। गली मोहल्लों का बुरा हाल है, जगह जगह निकासियाब का मसला है, सियासतदानों ने आंखें बंद की हुई हैं। तो खुदारा इन लोगों के हालात पर नज़र डालें जिनके वोट लेकर आप MNA MPA बने बैठे हैं, इनके हालात पर गौर करें। और दूसरी बात यह कि इनकी गाड़ियों पे MNA MPA लिखने की बजाय अगर अवाम का खादम लिख दिया जाए तो इनके होश ठिकाने आ जाएँ। तो अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप अगर इतना कुछ सोचती हैं कि यार जब ये बल्दियाती इलेक्शन होती है, आप अपना कोई मेंबर क्यों नहीं खड़ी करती? क्योंकि कम्युनिटी काउंसलर भी होते हैं, कोई ऐसा खड़ा करे जो आपकी आवाज़ हो। सर, इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में ऐसा ही है। मैं मुस्लिम की तरफ से भी मेंबर है मेरे पास और क्रिश्चियन की तरफ से भी हैं, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी मेरी टीम का हिस्सा हैं। और अब ये जो एक और चीज़ पूछता हूँ, आया आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? PTI को कर रही हैं, नून लीग को कर रही हैं, पीपल पार्टी को कर रही हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं? या हम ये कह सकते हैं, अगर आप नहीं बताना चाहिए, ये बता सकते हैं कि आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत है जो अच्छा काम कर सकती है या कर रही है? सर, मेरे नज़दीक आई लाइक नून लीग। इन्होंने लाहौर की एक लुक बनाई है, लाहौर मोटरवे बनाई है। जो बंदा 500 रुपया रिक्शे वाले को दे के लाहौर जाते वो 30 रुपये में सफ़र कर रहा है। नून लीग की तरफ से मेट्रो है और नई ट्रेन है और लाहौर की लुक चेंज हो गई है। मैं तो आई बिलीव के नून लीग की सपोर्टर हूँ इस लिहाज से। तो अब आपने ये जो कल इमरान खान साहब ने एक नया किया है कि जी अपना कि मैं असम्बली से इस्तीफ़े दे रहा हूँ, आया ये इसके ऊपर कायम रहेंगे या मुश्किल है? नहीं सर, ये इस पर कायम नहीं रहेंगे।
नहीं रहेंगे। और अगर ये दे भी दे तो इलेक्शन नज़दीक देख रही हैं या नहीं देख रही? इलेक्शन पे इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अच्छा जी, आप इनका भी तारफ़ कराएं ये भाईजान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र। भाईजान आपका नाम? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह भाई, आप इधर ही होते हैं? जी। आप इनके बारे में आया ये जो बाजी बातें कर रही हैं, आप इनकी बातों से कितना मुतमिन है? जी, ये बाजी की सोच जी है ना बड़ी अच्छी है। हाँ जी, आई समझ तो जिथे भी मुश्किल वक्त अगर कोई ज़रूरत पई तो इंशाल्लाह इन्हां दे नाल। करामत। अच्छा करामत भाई, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ? ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ या नहीं? ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜੀ ਦੇ बाजी का नाल ही है। बेटा आपका नाम क्या है? राफिया। तो आया ये जो बाजी बातें कर रही हैं, आया इससे मुतमिन है आप या नहीं? जी मुतमिन। कहाँ तक मुतमिन है? ठीक है, जो भी कह रही हूँ। ये बाजी साथ चलती भी हैं या नहीं? नहीं चलती हैं हमारे हाँ साथ। जी, इनकी तो हमने पूरे इलाके में तारीफ़ सुनी है कि ये बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, और बाकी कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनसे ज़रूर बताएं। कोई और भी कोई आपके दिल में कोई मसला है तो हमें बताएं, हम आप सब की आवाज़ बन के अहले इलाका तक, अहले हुकूमत तक भी वो बात करेंगे। ये जो चैनल है पूरी दुनिया में चलेगा। बाजी तुहाडा नाम कीजिए? शकीला। अच्छा बाजी शकीला, तुसी ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਘਟਾਏ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ? ਲੀਗ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? नसरीन। ਨਸਰੀਨ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? जो है कह रहे हैं ठीक है। जो है नक आए हो हुकूमत हो। जी इंशाल्लाह मैं जितने भी मज़दूर यूनियन है ना, तो मैं उन सब को यही कहना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, राह हक की तरफ आएं, ना रिश्वत लेना ना देना है। वेरी गुड, शाबाश। और ये जितनी बाजी का अंदर एक सोच है, समझ है, और मुझे बहुत उम्मीद है अगर इस पर कामयाब हो गए और कुछ ना कुछ नहीं तो आपका एक इलाका जो है ना वो आपका एक अच्छा बनेगा। तारा ना की बाजी? नसरीन। अच्छा बाजी, ਇਹ ਵੀ ਨਸਰੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਸਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? करना सा की है जो हुकूमत है ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਨੋ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੋ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? जी देखी, ਉਹ ਕੈਸੀ ਸੀ? वो भी अच्छी थी और नवाज शरीफ भी अच्छी थी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ चीज़ है बाजी, ये अपना रखसाना का जरा दिल दे के व्यू थे वो मैंने आपको बताए। और अब लास्ट में हम इनको क्लोज़अप करते हैं। तो बाजी और कोई आप आवाम को कोई बयान देना चाहें लास्ट में, क्या देना चाहती हैं? मेरे साथ इनाम भाई हैं, ये चल के माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम में हैं, तो इनका दिल से और दिल की गहराइयों से मीडिया पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से कीमती वक्त निकाला और आए। और सब बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इन सब बहनों के लिए अपना प्रोग्राम अरेंज किया है ताकि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। लोगों के काम करने की बजाय हम अपना कारोबार करें, गुलामी से हम छूटें, हम गुलामी से छुटकारा चाहते हैं। अपनी आवाम के लिए और अहले इलाका के लिए, गली मोहल्ले के लिए एक आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि हाथों में हाथ दें, फलाई बहबूद पार्टी का साथ दें। तो ठीक है, ये जो हम जाते हैं छोटे छोटे मसले मसाइल लेके सियासतदानों के पास, छोटे मोटे लोगों के पास, ये हम खुद भी इख्तियार रखते हैं। हमारे अंदर भी इतनी पावर है कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। अब हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, अपने अवाम के लिए आगे निकलें। तो ये मेरा सब बहनों के लिए मैसेज है कि लोगों की गुलामी करने की बजाय अपना प्रोजेक्ट शुरू करें, अपने काम शुरू करें, अपने घर की चार दीवारी के अंदर रह के काम करना सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने
बाजी रक्साना की आवाज़ सुनी, उनका मतलब है हाथों में हाथ दें, एक दूसरे का साथ दें। ठीक है, रशीद नाज कैस ऑफिशियल चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर था। आखिर में ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। Like and subscribe my channel KG Official.